महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी अखाड़ा तस्कर तैयार है। चुनाव में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 रैली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में 15 कर माहौल अपने पक्ष में करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चुनावी जनसभा आयोजित करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले के कंधों पर है। इसके अलावा पार्टी ने अन्य सभी नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के चुनावी गठबंधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुल 15 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 20, नितिन गडकरी 40, देवेंद्र फडणवीस 50, चंद्रशेखर को 40 रैलियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को भी आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए अभी कुछ महीने बीते हैं। आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे में भले ही बीजेपी की सीट गिरी हो, लेकिन उसके वोट शेयर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन चुनाव नतीजों में खराब प्रदर्शन के बाद भी महायुति में सबसे बड़े दल बीजेपी को कमतर नहीं कहा जा सकता है। 2014 के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले ज्यादा रहा है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर अन्य दलों से ज्यादा रहा है। 2019 में जो इसका अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन था, तब पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 25.8% वोट शेयर हासिल किया, जबकि इसके विरोधी दलों कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी को क्रमशः 15.9 और 16.7% वोट मिले। अविभाजित शिवसेना ने 16.4 वोट हासिल किए थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 40 सालों में बीजेपी ने एनडीए में शामिल और राज्य में सभी विपक्षी दलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, और यही वजह है कि इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, और यही वजह है कि बीजेपी जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं के कंधों पर डाल रही है। वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से महाराष्ट्र किसी भी राजनीति के लिए अहम राज्य है, जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। महाराष्ट्र की 88 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।